पालदी तरसोद बाईपास को बंद हुए पूरे 6 से 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई भी जो है तो वर्क नहीं किया गया है। जिस तरीके से जो स्लो मोशन में उनका जो काम शुरू है, उससे ऐसा लगता है कि और 2 महीने वो काम चलता रहेगा। लेकिन उसका जो परिणाम है वो सिटी के जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, जो पुराना नेशनल हाईवे था, उसके ऊपर उसका जो परिणाम हुआ है, आप देख सकते हैं इस तस्वीर को कि ये किस तरीके से जो है तो ये रास्ता जो है ना, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये डामरीकरण किया गया था। इसके ऊपर ये जो ब्रेकर्स बनाए हैं, ये किस तरीके से ब्रेकर्स बनाए हैं, इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक रफ मशीन जो है तो यहाँ पर रख गई है, जिसके वजह से 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो चलाने में इतनी दिक्कत आती है और बैलेंस जो है तो वो इम्बैलेंस होता है, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। आज उसी तरीके से आज सुबह करीब 7:30 बजे एक 2 व्हीलर पर एक माता और एक उसका बेटा, ये दोनों यहाँ से सवार हो रहे थे और उनका बैलेंस इम्बैलेंस हुआ। ये खड्डों के वजह से जान चली गई। एक 50 वर्ष की महिला जो अपना यहाँ पर दम तोड़ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है तो ट्रैफिक जो तो यहाँ पर अभी आप मतलब ये नेशनल हाईवे कौन बोलेंगे ऐसे कि नेशनल हाईवे है, किस तरीके से आप देखिए धूल मट्टी, और ये कौन कहाँ से कैसे भी ट्रैफिक जो है तो अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही डेंजर और भयानक है। और आपको एक और बात बता दूं कि ये दोनों बाजू में, एक इधर सालार नगर और इधर एक मास्टर कॉलोनी, और उसके आगे कॉलेजेस है, इकरा इज्जतीम कॉलेज है और बाकी के स्कूलें भी है, जिसके वजह से यहाँ से जो है तो बार बार सुबह शाम जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का और खास करके स्कूल के और कॉलेजेस के बच्चों का यहाँ से आवाजाही होता है। ये आज ये बड़ी जो है तो यहाँ से जो मौत हुई है, और ऐसे ही आगे भी ऐसे पहले भी आगे हादसे हो चुके हैं, और ऐसे हादसे ना हो उसके लिए गवर्नमेंट और सरकार और प्रशासन इसके ऊपर क्या कदम उठाएगा। नेशनल हाईवे है, लेकिन जिस तरीके से उसकी साइज और लेंथ होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। और आपको बता दें जो अजंता चौक के ऊपर बच्चाओं का जो शोरूम है वो भी अतिक्रमण में है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अतिक्रमण जो है तो एक तरफा कार्रवाई करता है, ये बार बार देखा गया है। गरीबों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई होती है। इस बारे में हमने उपायुक्त गोसावी साहब हो या फिर महापुर दीपमाला काड़े हो, इनको हमने प्रश्न पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है, दोहरा व्यवहार किसी के साथ नहीं किया जाएगा, लेकिन हम सभी के ऊपर कार्रवाई करते हैं। लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ उनको नोटिस भेजकर काम कर दिया गया है। हमारे साथ में कुछ नागरिक यहाँ पर जो रहवासी है, कुछ व्यवसायिक है जो मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आपने जो सुबह में एक्सीडेंट देखा, किस तरीके से हुआ था? आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम लोग स्कूल से बच्चों को छोड़ के इधर से आ रहे थे हमारे, तो वो बच्चों को छोड़ने के बाद में ही मैंने यहाँ से देखा तो वो एक्टिवा वाला उसको मार के गाड़ी वाला चला जा रहा था, डंपर वाला, अपने ये टैंकर वाला। किस कारण यह हादसा हुआ? जी ये वो रोड से जा रहे थे, वो रोड पे क्या ऐसा लगा कि भाई हमको लगा कि ये गाड़ी वाला क्या होगा इसको, बाकी वो जैसे वो गाड़ी में गया हो तो जगह पर स्पॉट होगा। ये रास्ता तो वही रास्ते की वजह से तो हुआ। ये यहाँ ब्रेकर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर उड़ान पुल होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 1 महीने 15 दिन बाद में एक्सीडेंट हो रहे और गाड़ी वाला तो जगह पर ही स्पॉट करता रहा, ऐसा चल रहा। अच्छा, आप यहाँ के रहवासी हो, आप कैसे फील करते हो आपको जब ये क्रॉसिंग करना होता है, क्या होता है? सर सबसे पहले समस्या तो ये जो है, ये चौकोनी है, मास्टर काली से आने का रोड है, सालार नगर में जाने का रोड है, और ये मेन हाईवे है। यहाँ ब्रेकर की जरूरत इतनी सख्त है, क्यों? स्कूल छुट्टी है, स्कूल के बच्चे अप डाउन करते हैं, इधर से उधर जाने वाले जो नागरिक है, पैदल चलने वाले, उनको प्रॉब्लम होता है। जो दाग में डालकर लोग यहाँ खड़े रहते हैं, ट्रैफिक कोई रुकता नहीं है। ट्रैफिक का विषय ऐसा है, न ब्रेकर है और कुछ है। गाड़ी वाला जब आता है सर्कल क्रॉस करके तो ऐसी स्पीड में आता है जैसा वो 4 वे 6 एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहा है। उनको कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। कई मरतबा हमने हमारे हाथ से छुटपुट एक्सीडेंट तो हम ही पकड़कर खत्म कर देते, लेकिन आज जो हादसा हुआ इससे तो सबको धरका हो गए है। लोगों में इतना डर और इतनी भावना कि लोग इधर से जाने आने को डरने लग गए। छोटे छोटे बच्चे रहते, स्कूल में आने वाले बच्चे रहते, उनके माँ बाप रहते, सुबह सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि स्कूल बस में जाती है, स्कूल के रिक्शा वाले जाते हैं, और आने जाने को ना ब्रेकर नहीं होने की वजह से कारण गाड़ी वाला जब निकलता है सर्कल से तो ये समझते ही नहीं कि आगे कोई सर्कल है कि चौपुली है कि ट्रैफिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इस रास्ते की जो है नेशनल हाईवे, इसकी अवस्था कैसी लगती है आपको? और ये जो यहाँ पे जो अजंता चौक के ऊपर एक सर्कल बनाया है, वो कहाँ तक सही है? ये रास्ते की अवस्था ऐसी है कि जो ग्रामीण भाग में भी तो रास्ता सही मिलेगा, जहाँ ग्राम पंचायत है या पंचायत समिति, वहाँ जो रास्ते बने हुए वो भी तो ठीक है, लेकिन ये तो उससे भी ऐसा लगता है कि जंगल में रह रहे हम लोग, ऐसी हालत ये हाईवे की है।
और सर्कल की हालत तो सर्कल की वजह से सब ट्रैफिक जाम हो रहा है, सर्कल की वजह से सब हो रहा है। सर्कल पे सिग्नल चालू नहीं है, सबसे बड़ा महत्व तो सिग्नल का है। सर्कल बना के रखते हुए एक भी सिग्नल यंत्रणा कालिका माता मंदिर से लेके तो आकाशवाणी तक, सिर्फ आकाशवाणी चौपली की चालू है। इच्छा देवी पे सिग्नल बंद है, या सिग्नल बंद है। कम से कम सिग्नल भी अगर चालू रहते तो बड़ी गाड़ी वाला का उसको ब्रेक करके भी निकलता है, स्लो निकलता है। उसको सिग्नल मिल ही नहीं रहा, उसको डायरेक्ट ग्रीन सिग्नल ही मिला हुआ है। सिग्नल नहीं होने की वजह से वो तो स्पीड पकड़ेंगे। और आम आदमी की जिंदगी का ऐसा हो गया यहाँ पर, मरा गया। मोटर एक्सीडेंट क्लेम में मरने वाले गाड़ी वाले का कुछ होता नहीं, मरने वाला उसकी जान से आता है। ज्यादा ही कोई मैटर पड़ा तो कंपनसेशन गवर्नमेंट उसको देती, इसके अलावा कुछ मिलता नहीं। इंश्योरेंस क्लेम लेना है, कोर्ट में भटकते रहो, इंश्योरेंस मिलता नहीं मिलता। लेकिन आज तो उसकी इतने खत्म, एक आदमी अगर घर का चले गया उसके साथ उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट से, शासन से यही मांगनी है कि यहाँ ब्रेकर लगाया जाए, ये यहाँ की परिस्थिति सही किया जाए। रोड की हालत बिल्कुल खराब है। पूरा रोड गया। आज का जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें एक महिला की जान गई है। 50 वर्षीय एक महिला थी जिसकी जान गई है और उसके बेटे के सामने उसकी दर्दनाक मौत हुई है। क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर 8-15 दिन में ये घटना होती है। क्योंकि रोड की हालत आप देखो, रोड कैसे है, और सर्कल इतना बड़ा कर दिया है कि उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। और यहाँ पर दोनों साइड बस्ती है, इधर तो बहुत बड़ी बस्ती है और इधर भी है, और इस दो स्कूल है। तो छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में जो ये रोड क्रॉस करते हैं तो उनको भी वो उस चीज़ की तकलीफ आती है। तो यहाँ अभी कम से कम ब्रेकर होना ज़रूरी है। उड़ान पुल बनेगा तब बनेगा, पर आज की कंडीशन में ब्रेकर ज़रूरी है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ब्रेकर भी तो डालें। और आप खुद देख सकते हैं कि रोड की हालत क्या है। दूसरी ओर अभी फिलहाल जो है तो पालदी और तसोद का जो बाईपास था वो एक बनाया था कि ट्रैफिक उधर डाइवर्ट हो, और हेवी व्हीकल वहाँ से डाइवर्ट हो भी चुकी थी। लेकिन पिछले 6 दिनों से वहाँ पर जो है तो एक उसका हिस्सा धंसने शुरू हो गया, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ गई, दरारें पड़ने शुरू हो गई। सिर्फ 1 वर्ष में उसका जो है तो हालत बहुत खराब हो गई। तो वो पूरा ट्रैफिक जो है तो यहाँ पर डाइवर्ट हुआ है, उसके बारे में बराबर वो जो ट्रैफिक है वो इधर डाइवर्ट हुआ है। और आप देख सकते हैं कि 1 महीना भर पहले शोलापुर के किधर उधर भी ब्रिज का ऐसे ही एक हिस्सा धंसा है, जैसे अपने यहाँ धंसा है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही मांग रहेगी कि कॉन्ट्रैक्टर की जांच होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे रही है वो लोगों को, तो काम की क्वालिटी भी चेक करना चाहिए। तो वो जो ट्रैफिक है इधर डाइवर्ट होने की वजह से इधर रश बढ़ गया है। ये थे हमारे साथ में नागरिक जो रहवासी, जिन्होंने कहा है कि भाई ये जो समस्या है, जो ये एक्सीडेंट और महिलाओं का, आज जो महिला का एक्सीडेंट हुआ है, और ये जो जितने भी यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो जानकर खेलकर हम ये जो है तो रास्ता यहाँ से वहाँ तक जो है तो पार करते हैं। और इसका एक ही मुख्य कारण है, वो है नेशनल हाईवे के खड्डे। नेशनल हाईवे के खड्डे बुरी तरीके से, बुरी हालत में हुआ रास्ता, और यहाँ से जाने वाली हेवी व्हीकल, ये सबसे बड़ा कारण है। और एक चीज़ और उन्होंने बताई है कि भाई जो अजंता चौक के ऊपर जो सर्कल बना है वो पूरी तरीके से बेकायदेशीर और गलत तरीके से बना है। सर्कल की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से जाना चाहिए था फ्लाईओवर, लेकिन वहाँ पे सर्कल बनाकर और ट्रैफिक जाम कर दिया है। सिग्नल कभी यहाँ पर शुरू नहीं रहते, जिसके कारण ये एक्सीडेंट का एक कारण सिग्नल भी है कि कालिका माता मंदिर से लेके तो इच्छा देवी तक कोई भी सिग्नल यहाँ पर शुरू नहीं होते हैं, ऐसा नागरिकों का आरोप है। हम इस एक्सीडेंट को और इस घटना के बारे में जो है तो प्रशासन से और शासन से एक ही विनंती और ये करेंगे कि भाई यहाँ पर जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ रास्ते की वजह से हो रहा है। इसे जल्द से जल्द रिपेयर करके, सुधार कर इसके अंदर जो है तो सही किया जाए, ताकि लोगों की जान बचे। जकी अहमद, खानदेश टाइम न्यूज़, जलगांव।